तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फिर साजिश हो गई है, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास में कहा कि मान जाओ जो वो कह रहे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा सूबे पंजाब के नहीं बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कह दिया कि हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देंगे, सूबों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान के डायलॉग से शुरू करूँगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। 3 साल बाद अचानक इतना बड़ा रिलीफ कि इमरान खान को जेल से हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से, और यकीनन उसके बाद जाती उम्रा में जो हो रही होगी, पीपल्स पार्टी को तशवीश शायद थोड़ी कम है, लेकिन जाती उम्रा की तशवीश मुझे समझ में आ रही है। और मैं नहीं, आपने देख लिया होगा, उनके सेनेटर नासिर भट्ट, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फिर साजिश हो गई है, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई है। तो ये इससे पता चलता है कि उनकी अप्रोच का बुनियादी तौर पे रीज़न ये चल रहा है कि वो होता है जब आप टेस्ट क्रिकेट में इनिंग खेल रहे होते हैं ना, तो फिर बाज़ दफ़ा आप डिक्लेयर करने में लेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, और उसके बाद फिर फ़ायदा नहीं होता, वो मैच आप जीत नहीं पाते। पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी है। वो बहुत डिले कर गए। सूबे तो बनने हैं, ये तो बहुत देर पहले कह दिया गया था, 28वीं तरमीम हो या नए सूबे हों या इंतज़ामी यूनिट्स जो भी हों। अब भाग दौड़ बड़ी लेट शुरू किया आपने। 20 अगस्त को आपने कहा जी कि हम वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका भी इजलास होगा, बाकी भी चीज़ें। और पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक कह दिया, उनके नासिर शाह साहब ने, कि हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देंगे, सूबों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मेरी इत्तला ये है कि PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास में, जो रात जाती उम्रा में हुआ, एक मीटिंग जो चल रही थी इनकी, उसमें उन्होंने कहा कि मान जाओ जो वो कह रहे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा सूबे पंजाब के नहीं बनने चाहिए। और आपको पता है एक करारदाद ऑलरेडी पंजाब असम्बली मंजूर कर चुकी है, लेकिन वो करारदाद शायद अब दोबारा करनी पड़ेगी, जो आईनी तकाजा है मेरे ख़्याल में। तो एक तो ये इशू बहुत बड़ा है। दूसरा, PTI वाले ख़ुद डिले कर रहे थे। वो ज़ाहिर है उनकी लीडरशिप, सियासी लोग कम हैं उनको जो लीड कर रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। बैरिस्टर गौहर को मैं क्रेडिट दूंगा, बैरिस्टर सैफ को क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने मुसलसल राब्ते रखे हैं, राब्ते टूटने नहीं दिए। सुहेल अफरीदी साहब ने, अब समझ आ रही है कि 27 सितंबर की डेट क्यों दी थी, उससे पहले क्यों नहीं दी थी, उन पर बहुत तनकीद हो रही थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी आप ना भूलें। आपको याद होगा कल जब बैरिस्टर गौहर लेट पहुंचे उस मीडिया टॉक में जो सुहेल अफरीदी और असद कैसर और बाकी लोग कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक जुमला बोला था कि सॉरी मुझे देर हो गई। उसकी एक रीज़न ये भी था कि परवेज़ इलाही साहब घर तशरीफ़ लाए थे ताज़ियत के लिए, तो उसके बाद उनसे एक अलहदा मुलाकात भी हुई, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो जब ये 1-on-1 मुलाकात होती है, आपको पता है परवेज़ इलाही साहब के स्ट्रेचर का भी, और बैरिस्टर गौहर भी चूँकि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी ज़ाहिर है नोट्स अपने एक्सचेंज हुए होंगे कि जहाँ राब्ते हुए हैं और क्या। उसके बाद क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी वो 1-on-1 मीटिंग के बाद, ज़ाहिर है उन्होंने तफसीलात तो नहीं बतानी थी किसी को, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो मुतमईन थे कि बहुत अच्छी मीटिंग हो गई है। और उसके बाद क्योंकि इस तरह का ज़ाहिर है चीज़ें जब चेंज, एक नज़र तो आ रही थी कि शायद फ़िज़ा में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी चेंज होने वाली हैं, लेकिन इसका शायद अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। कि मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई एक रात में, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हो गई। और इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए ये थी, बड़े अरसे बाद मैंने कोई देखा कि इतना इम्पॉर्टेंट केस था और उसका फ़ैसला महफूज नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ अब रिवाज बहुत ज़्यादा है फ़ैसले महफूज करने का। और जस्टिस अफ़गान तो आपको याद है वो उस बेंच में भी थे जिसने बैट छीना था PTI से, तो उनका भी इसके हक़ में फ़ैसला देना। और जस्टिस शाहिद वहीद साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। और
पीएमएलएन अब सारा क्रेडिट देना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को, और वो ये कह रही है बार बार कि जी देखें पीटीआई वाले भी आज मान गए हैं कि अदालतें काम कर रही हैं इस मुल्क में। अदालतें ज़ाहिर है जब काम करती हैं, जिसके लिए करती हैं उसको समझ आ जाती है कि वो काम हमारे लिए कर रही हैं, और ज़ाहिर है हमारी अदालतें तो ऐसे ही काम करती रहती हैं। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई जब जस्टिस फाइज़ ईसा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि कितना आज़ाद होता है इस मुल्क में चीफ जस्टिस भी, बाकी जज तो खैर छोड़ दें। बहरहाल पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा दिन है कि उनके मुर्शद, उनके कायद, उनके लीडर को हस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया है। अब ये पीटीआई पे मुनहसर है कि वो हस्पताल से बनी गाला जाते हैं या वापस अडयाला जेल। इनके यूट्यूबर्स बहुत परेशान करेंगे शायद। जिन लोगों ने ये इसमें रोल रहा है, जिन लोगों का, उनको फिर वो कोई सर्टिफिकेट भी बांटने की कोशिश करें कि उन्होंने कोई गद्दारी शद्दारी की है। लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे, क्योंकि उन्होंने मैसेज भिजवाया था अपनी पार्टी को और बहनों को भी कि आप अगर लिख के भी देना पड़े तो दे दें कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। और इस हवाले से ऑर्डर्स बड़े सख्त हैं सुप्रीम कोर्ट के कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और सेहत पे सियासत नहीं होगी। और पीटीआई वाले यकीन दहानी भी कराए हैं और करा भी रहे हैं। और नौरीन साहबा की मुलाकात भी हो गई है एक बहन की इमरान खान साहब से। बाकी दो बहनों को, उज़मा खान और अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। कोई इशू नहीं है, वो टेंशन ना लें, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी। ज़रा मामला आगे तो बढ़ने दें। तो बहरहाल पीटीआई को मुबारक हो कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है।